हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका मिकी माउस। पास्का पोस्का, कैसे हैं आप सब? ये देखिए क्या खूबसूरत पाइन ट्रीज के बीच से पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है। तो आज और काकाशी के साथ तो आप देंगे ही, मैं जानता हूँ, क्योंकि रूल्स मैं बनाता हूँ, लोग सिर्फ फॉलो करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे कार वाले ब्लॉग में आप सबका। आजकल कार वाला ब्लॉग ही बन रहा है क्योंकि मैं घर से जल्दी निकल जाता हूँ, लेट आता हूँ, तो फैमिली के साथ ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता है। पर मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, लाइफ में कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और मुंबई की बारिश भी बहुत ही कंसिस्टेंटली बरस रही है। आज तो रेड अलर्ट भी जारी किया गया है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। तो शाम तक आपको बहुत सारे वीडियोस इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे भरपूर पानी भरा होगा। आज सच में, आज मुझे उस दिन से भी ज़्यादा बारिश में तेज़ी दिख रही है। मैं दिखाऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में, पर बहुत तेज़ी है बारिश में आज इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। और भाई आज मैं सुबह 4:30 बजे से उठा हुआ हूँ क्योंकि आज था सुबह पोर्चुगल और क्रोएशिया का मैच। एंड जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि रोनाल्डो 2 गोल मारेगा, उसने 2 गोल मारे, बट एक ऑफसाइड दे दिया गया। सो एक ही गोल कंसिडर हुआ जो पेनल्टी वाला हुआ, बट उसने 2 गोल मारे। तो मेरा दूसरा प्रेडिक्शन भी सही हो गया है कि रोनाल्डो ने आज 2 गोल मारे और पोर्चुगल जीत गया है 2-1 से क्रोएशिया से। अब मज़ा आ रहा है यार फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने के बाद। अब मुझे लगता है कि शायद मैं वापस से कभी उतना अच्छा फ़ैन क्रिकेट का नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि ठीक है क्रिकेट में यार होता है एंड के जब बचता है 20 बॉल पे 50 रन, 10 बॉल पे 30 रन, बट इमेजिन विराट कोहली प्लेइंग फुटबॉल। वो लास्ट तक खेल सकता है यार, उसके आउट होने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब ही कैन प्ले टिल दी वेरी एंड की जब तक मैच में जान है वो खेल सकता है। यहाँ क्या कि अगर एक बॉल आई आउट हो गए तो फिर आप बैठे हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे फुटबॉल में ज़्यादा मज़ा आने लग गया है देखने में। एंड सारे लेजेंडरी फुटबॉलर्स इस बार हैं। इसमें नेमार है, रोनाल्डो है, मेसी है, एम्बापे है, और नए लड़कों में भी ऐसे यमाल है, और भी अच्छे छोटी छोटी काबे वर्डे करके एक नई कंट्री है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में। अब कल है मेसी का मैच सुबह 3:30 बजे से। अब देखते हैं 3:30 बजे क्या मैं उठ पाऊँगा, क्योंकि दिन भर लाइनअप्स भी रहते हैं तो इतना श्योरिटी नहीं रहती कि रात में आप उठ के देख सकते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा था कि मैं 4:30 बजे उठूँगा और देखूँगा मैच। कल मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, गोकू का भी आया, बहुत सारे मतलब एनिमे फैंस हैं जिनका लगातार मैसेज आता रहता है ब्लैक क्लोवर के बारे में। यार मैं खुद भी बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ कि अभी तक ब्लैक क्लोवर और टोक्यो रिवेंजर इन दोनों के आगे के सीजन्स क्यों नहीं आए। क्योंकि या तो भाई आप लोग शुरू ही मत करो डब करवाना, है ना, मत करवाओ ना, पहला सीज़न भी मत करवाओ डब, क्यों करवा लेते हो। पहला सीज़न डब हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि फैंस को भी वेट करना पड़ता है, आर्टिस्ट को भी वेट करना पड़ता है, और फिर क्या होता है वो जो कंटिन्यूटी होती है उस कैरेक्टर को समझने की, उसमें भी ब्रेक लग जाता है। तो इस मामले में मैं नेटफ्लिक्स को ही सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दूंगा, इवन क्रंची रोल को भी, कि उनके यहाँ जो हम लोग शोज़ करते हैं उसके सीजन्स फटफट आ जाते हैं कंपैरेटिवली बाकी जो हाउसेस हैं। मतलब अगर आप कोई भी, मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी करा रहा है, जो भी चैनल कराता है, भाई सारे राइट्स लेके रखो, वरना मत करो। वरना ये बीच बीच में करना छोड़ना फैंस की भावनाओं के साथ खेलना हो जाता है, और मुझे पसंद नहीं कि उनकी भावनाओं से खेला जाए। सो बस यही है यार, मैं भी आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि अब तक नहीं आ पाया है यार। मैं क्या करूँ, मुझे बीच में ऐसा लगा था कि शायद शुरू होने वाला है, बट फिर अभी क्या होता है कि एनिमे अब केवल जापान तक सीमित नहीं रह गया। एनिमे इज़ लाइक कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा हिट हो चुका है। तो अब आप समझ लो जैसे यहाँ की कोई फिल्म ऑल ओवर वर्ल्ड हिट हो जाए, तो जो उस फिल्म के राइट्स जब हमें दूसरी जगह पे देने होंगे, लाइक 3 इडियट्स,
अगर चाइना को वो राइट्स चाहिए थ्री इडियट्स को हिंदी में बना अपनी चाइनीज़ में बनाने के लिए हिंदी फिल्म को, तो डेफिनेटली थ्री इडियट्स के जो रेट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे कंपैरेटिवली किसी नॉर्मल फिल्म के। सेम इज़ हैपनिंग विद ब्लैक क्लोवर कि 2017 में वो सबसे लेट लॉन्च्ड शो है जो इतनी हाइप जिसने पकड़ी है विद इन स्पैन ऑफ 7-8 ईयर्स। 2017-18 में आया और उसने एकदम बवाल मचा दिया। नेटफ्लिक्स पे फिल्म भी आ गई। आई विश नेटफ्लिक्स पे और फिल्में आए उसकी, ताकि और भी जो सोनी ये है या बाकी लोगों को लगेगा कि नहीं इनको इसको जल्दी से लाना चाहिए, उसको जब वो पॉपुलैरिटी मिलेगी। और आस्था करना तो भाई आपको सबके बस की बात भी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कितना चिल्लाता है वो, किस तरीके से अपना दम दिखाता है। सो बहुत मेहनत लगती है यार आस्था करने में। एंड आई विश जब पिछली बार ही आया था तभी 100 एपिसोड एक साथ ही हो जाते तो बेहतर था। वो 50-50 करना मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है कि क्या ही बोला जाए अभी। खैर टोक्यो रिवेंजर्स के साथ भी वही हुआ है यार। टोक्यो रिवेंजर्स भी किए हुए 2 साल हो गए, ब्लैक क्लोवर भी किए हुए 2 साल हो गए, और पता ही नहीं चल रहा है कि कब आएगा इनका आगे का सीज़न। जिस दिन आएगा लेकिन उस दिन अचानक से आ जाएगा। उस दिन मुझे पता चलेगा, फ़ोन आएगा कि भाई शुरू कर रहे हैं, अगले हफ्ते से आपका टाइम चाहिए, और फिर फटाफट होगा, फिर आप लोग को दिखा भी दिया जाएगा। और नारुतो तो खैर बहुत बड़ी सीरीज़ है, 650-700 एपिसोड्स हैं। सो उस चक्कर में उसको ब्रेक लग जाता है, क्योंकि मुझे लगता है जापानीज़ जो प्रोडक्शन हाउस है जिसके पास राइट्स है वो सारे राइट्स एक साथ नहीं देता। ऐसा नहीं करेगा कि वो 700 के 700 एपिसोड के राइट्स एक साथ दे देगा। वो 50 के देगा, फिर 100 के देगा, फिर 150 के देगा, फिर 200 के देगा। तो वो हर राइट्स का एक बोली लगती है कि हाँ भाई ये इतने में कराएंगे, हम ऐसा करेंगे। तो उसके हिसाब से पैसे डिसाइड होते हैं। फिर कितना टीवी पे देखा जा रहा है, कितना OTT पे देखा जा रहा है, कितना पायरेसी से देखा जा रहा है, उस चैनल को कितना फ़ायदा होगा उस एनिमे के आने से। तो ये देखिए यूट्यूब पे तो क्या होता है, फटाफट आ जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पायरेसी नहीं होती, सीरीज आप लोग देख लेते हो। और जब चैनल पे होता है तो चैनल में कई लोगों के पास वो चैनल है नहीं है, कई लोग पायरेसी कर देते हैं और डाल देते हैं, तो चैनल को प्रॉफिट नहीं होता। हाँ पॉपुलैरिटी ज़रूर मिलती है, इंस्टाग्राम पे रील हिट हो जाती है, बट चैनल को TRP नहीं मिलती, और TRP नहीं मिलती तो उनके लिए वो एक लॉस वाला सौदा हो जाता है। तो बड़ा ये लंबा गेम है, लेकिन जिस तरीके से भाई पिछले 5 साल में एनिमे ने ग्रो किया है, नेक्स्ट 5 years विल बी ऑफ एनिमे, ये तो मैं समझ गया हूँ कि एनिमे से बड़ा और कुछ नहीं होगा इंडिया में। नेक्स्ट बिग थिंग इज़ एनिमे। तो इसी पे ही आपको अभी अपनी हिम्मत नहीं हारनी। लाइक आज तक कहता रहा, हार ना मानना ही मेरा जादू है, बस वही आपको करना है। और बस यार ये मज़ा आ रहा है। उस दिन मैंने लाइव सेशन में भी आपको एक चीज़ करके बताई थी, आज भी मैं करके बताऊंगा। सोनल की बर्थडे में जब मैं गया था तो राजेश ने मिकी माउस करता है राजेश शुक्ला, एंड अच्छा करता है। ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट एंड ही इज़ डूइंग इट वेरी वेल। बट अभी क्या हो गया है, आजकल जब भी मैं किसी की आवाज़ सुनता हूँ, शायद ये भी एक चीज़ मेरे अंदर आने लग गई है कि जब मैं किसी की आवाज़ सुनता हूँ तो मेरे गले से अपने आप वो आवाज़ें निकलने लगती हैं। मुझे ऐसा लगने लगता है कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये टोन मैं भी निकाल सकता हूँ। ऐसा बहुत बार हुआ है। बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वॉइस आर्टिस्ट एंड मिमिक्री आर्टिस्ट। इट इज़ समवेयर इन बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो मैं मिकी माउस की एक बार आप लोगों को सुनाता हूँ, मुझे बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है कि इज़ इट एग्जैक्टली सेम एज व्हाट ही डज, या मिकी माउस का थोड़ा सा अलग वर्जन है ये। सो इट इज़ लाइक दिस की, हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका मिकी माउस, पास्का, कैसे हैं आप सब? आज मुंबई में बहुत बारिश हो रही है और मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर में रहें। अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो अपने घर में रहिए और सेफ रहिए। पास्का मिकी माउस। कैसा लगा दोस्तों? मज़ा आया? अगर मज़ा आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि कैसा लगा। बाकी बारिश हो रही है भाई झमाझम, मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको बारिश का नज़ारा। ये देखिए क्या खूबसूरत पाइन ट्रीज़ के बीच से पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है। तो आज मेरा सफ़र वापस जुहू की तरफ ही है, तो वहाँ जा रहा हूँ। तो जुहू में शायद अभी क्योंकि बारिश
होनी जस्ट स्टार्ट हुई है, तो होगा वहाँ भी पानी भर रहा होगा, पर अभी भरा नहीं होगा। और भर तो जाता है भाई भरेगा तो है, अब कैसे भरेगा, कितना भरेगा ये नहीं कह सकते, पर भरेगा। चलिए गाइस, अच्छा लगा आप सबसे बात करके। ऐसे ही बीच बीच में मैं आप लोगों के लिए कोई ना कोई व्लॉग लाता रहता हूँ। और मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, दोनों चैनल को, माइक चेक विद मोहित सिन्हा और मोहित सिन्हा व्लॉग्स, क्योंकि ये दोनों ही चैनल मैं साइमल्टेनियसली दोनों पे काम करता हूँ। एक पे व्लॉग आते हैं और एक पे आर्टिस्ट आते हैं। और मैं गेमिंग चैनल्स के बारे में भी सोच रहा हूँ। अगर आप में से कोई मेरा फ़ैन बाकायदा गेमर है और उसने गेम्स खेले हैं, लाइक चेस, लाइक फ्री फायर, या फिर PS5 वाले गेम्स खेले हैं, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे यार DM करना। आई लाइक टू टॉक टू यू। और मैं बात करूँगा आपसे कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो थोड़ा मेरी भी जो क्वेश्चनर है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बाकी करना तो है आप लोग के साथ ही करूँगा, क्योंकि आप लोग के बिना तो होना पॉसिबल नहीं है यार। आप लोग का साथ मुझे चाहिए, और काकाशी का साथ तो आप देंगे ही, मैं जानता हूँ, क्योंकि रूल्स मैं बनाता हूँ, लोग सिर्फ फॉलो करते हैं। बाय बाय।